हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ बेसिक सी ट्रांजैक्शंस की थी, जो आगे हम लोग आज प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारी एक और क्लास अकाउंटिंग इक्वेशन की होगी, फिर ये हम लोग चैप्टर फिनिश हो जाएगी। ठीक है, आपके स्क्रीन पे एक 5 कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो मैंने उसकी थोड़ी स्टैंडर्ड बढ़ाई है। अब इस क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए और मैंने फॉर्मेट की इसमें एक लाइन खींची हुई है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या क्या चीज़ की कैसे हम लोग लोकेट करते वो हम लोग करते जाएंगे। सबसे पहला में हम लोग इसे यहाँ पे लिखते हैं डेट या सीरियल नंबर। ओके, फिर हम लोग सेकंड क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स या ट्रांजैक्शंस। क्लियर। फिर यहाँ जो ये मिडिल वाली है वहाँ हम लोग लिखेंगे एसेट्स। क्लियर। देन इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। समझ में आया। फिर अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, इसकी जो सब हेडिंग्स है वो हम लोग लिखते हैं। पहला सब हेडिंग हो गया हमारा कैश, देन फिर हो गया हमारा गुड्स और स्टॉक, एंड तीसरा हमारा हो गया डेटर्स, एंड यार लाइबिलिटी में ऑफ कोर्स क्रेडिटर्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग लाइन खींच लेते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका एंट्री करना। फर्स्ट नंबर की यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिख लेंगे। देन क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हम लोग कैश में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम लोग कैश डाल रहे हैं 1,00,000 रुपया। तब कैपिटल में भी मेरा 1,00,000 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कुछ भी नहीं आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, इस एंट्री को हम लोग करते हैं क्लोज। और फिर हम लोग इसका टोटल वापस लिख लेते हैं। समझ में आया। फिर हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर देके यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन लिखेंगे। क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। इट मीन्स हम लोग 20,000 का गुड्स जो खरीदे वो कैश पेमेंट करके किए, और जो 30,000 का गुड्स किए हैं वो हम लोग क्रेडिट में पेमेंट करके किए हैं। ठीक है, मतलब इसका पेमेंट हम लोग को बाकी है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग परचेज किए हैं गुड्स 20,000 और 30,000, दैट इज़ 50,000 गुड्स हम लोग परचेज किए हैं। तब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्लस 50,000। ठीक है, फिर क्या, कैश हम लोग देकर किए हैं, तो कितना देकर किए हैं, 20,000, तो 20,000 हम लोग यहाँ माइनस कर दिए। क्लियर। और 30,000 हम लोग डेटर में जाएगा, क्योंकि 30,000 हम लोग क्रेडिटर में जाएगा, क्योंकि हम लोग उधार में परचेज किए हैं। तो यहाँ हम लोग चला जाएगा यहाँ पे 30,000, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0। समझ में आया। फिर हम लोग इसका वापस बैलेंस नीचे उतारते हैं। क्लियर। कितना हो गया ये हमारा 80,000, और यहाँ 50,000, यहाँ 0, यहाँ 30,000, और यहाँ 1,00,000। क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%।
इसका मतलब हम लोग गुड्स को बेचे हैं। कैसे बेचे हैं? 10,000 का गुड्स है जो कैश में बेचे हैं, और 15,000 का जो गुड्स है वो हम लोग क्रेडिट में बेचे हैं। तो जब हम लोग क्रेडिट में कोई भी चीज़ बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, तो वो हमारा डेटर्स होता है, ठीक है। बट एक चीज़ आप रिमाइंड कीजिए कि ये जो बेच रहे हैं हम लोग, ये प्रॉफिट में बेच रहे हैं, 20% प्रॉफिट में, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका 20% प्रॉफिट 10,000 और 15,000 का निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ नोट में नीचे लिखेंगे, नोट 1। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रॉफिट इक्वल टू 10,000 प्लस 20%, मतलब कितना हो गया हमारा? 10,000 प्लस 2,000 दैट इज़ 12,000। ये हमारा कैश का प्रॉफिट निकल गया। यहाँ हम लोग लिख देते हैं कैश में, ओके। एंड फिर यहाँ हम लोग निकालते हैं इसका क्रेडिट वाला पोर्शन का 20%। दैट इज़ 18,000 क्रेडिट, ठीक है। तब हम लोग को अब कुछ नहीं करना है, सिंपल धीरे धीरे हम लोग इसका एंट्री करते हैं। पहले बोल रहा है गुड्स हम लोग बेच दिए हैं 10,000 का कैश में और 15,000 का क्रेडिट, दैट इज़ 25,000 का गुड्स हमारे यहाँ से गया, तो हम लोग यहाँ माइनस कर देते हैं 25,000। क्लियर? ये समझ में आया आप लोग को? फिर हम लोग कैश में पेमेंट किए हैं, कैश में हम लोग पास पैसा आया है, 10,000 का गुड्स किए लेकिन आया है हमारे पास 12,000। इट मीन्स कि ऐड हुआ हमारा 12,000। क्लियर? और जो 2,000 है वो हमारा प्रॉफिट होगा, बट हम लोग प्रॉफिट दोनों ऐड करके लिखेंगे, इसलिए अभी हम लोग नहीं लिख रहे। फिर नेक्स्ट है 18,000 का हम लोग क्रेडिट में दिए हैं गुड्स, मतलब 18,000 का हम लोग का यहाँ पे डेटर क्रिएट हो गया, ओके। यहाँ 3,000 और यहाँ 2,000, ये 2,000 ये 5,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो जब भी प्रॉफिट होता है तब हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं, दैट इज़ 5,000, और यहाँ कुछ नहीं तो 0। समझ में आ रहा है ये एंट्री कैसे हुआ? ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग फिर नीचे उतार लेते हैं। कितना आया ये हमारा? 92,000, 25,000, 18,000, 30,000 एंड 1,05,000। क्लियर? अब आया हमारा पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 1,000। हम लोग हाउस होल्ड घर खर्ची के लिए पैसा पे किए हैं, मतलब हम लोग पैसा निकाले हैं। पैसा निकाले हैं इट मीन्स कि हमारा कैश 1,000 से माइनस हो जाएगा और कैपिटल से भी हमारा 1,000 रुपया माइनस हो जाएगा, और यहाँ कुछ भी नहीं तो 0 0 0। फिर हम लोग इसको नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग वापस लिखते हैं 91,000, 25,000, 18,000, 30,000 एंड 1,04,000। क्लियर हुआ? अब लास्ट ट्रांजैक्शन में हम लोग को क्या बोल रहे हैं? कैश सेल्स कॉस्टिंग 10,000 12,000 में हम लोग बेचे हैं। कैश सेल्स मतलब कैश के बदले में, हम लोग कैश के बदले में गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं। कितना का सोल्ड कर रहे हैं? 10,000 दाम था बट हम लोग बेचे हैं उसको 12,000 में, मतलब 10,000 से मेरा गुड्स घट जाएगा क्योंकि हम लोग उसको बेचे हैं। अच्छा, कैश में बेचे मतलब हम लोग पास 12,000 रुपया आया है, हम लोग प्रॉफिट किए 2,000, इट मीन्स 2,000 का हम लोग को प्रॉफिट है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत?
दिक्कत होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर हम लोग इसका अब ग्रैंड टोटल कर देते हैं। कितना आया? 1,03,000, 15,000, 18,000, 30,000, 1,06,000। अब हम लोग को चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया है कि गलत। हम लोग एसेट्स को तीनों जोड़ते हैं एंड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को जोड़ते हैं। अगर हम लोग दोनों का इस LHS इक्वल टू RHS आ गया, इट मीन्स हम लोग का कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। एसेट्स इज इक्वल टू 1,03,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000, दैट इज़ 8 5 13, 13 प्लस 3 इज़ 16, 2 और 3 और ये 136,000 आ गया यहाँ। और हमारा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कितना आ रहा है? 30,000 प्लस 1,06,000, दैट इज़ 1,36,000। इट मीन्स हम लोग जो भी अभी तक एंट्री किए है वो बिल्कुल सही है। समझ में आया कि ये कैसे बनेगा? इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ कीजिए और ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाते रहिए। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।